हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव के लिए 8 अक्टूबर 2024 को परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की आंधी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर दी है और अपने इस उद्देश्य में वह कामयाब भी हुई है। तो आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी कैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों को धूल चटाने में कामयाब हुई। 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की गिनती हुई। मोटे तौर पर हरियाणा राज्य की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और कांग्रेस के सपनों को धराशायी भाजपा ने कर दिया है। जबकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार चुनाव हुए, किंतु सपनों को बेचने वाली भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने वहां पर शानदार जीत दर्ज की है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में एक एक राज्य जीतने पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां जीत के जश्न में सराबोर हैं और होली दिवाली मना रही हैं। इसके विपरीत एक नेशनल पार्टी और भी है जो ना हरियाणा राज्य जीती और ना ही जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना पाई, लेकिन यह तीसरी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की सबसे तेजी से उभरने वाली राष्ट्रीय पार्टी का खिताब हासिल कर चुकी है। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में लड़ी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी हरियाणा अथवा जम्मू कश्मीर में कोई विशेष कमाल मोटे तौर पर तो नहीं दिखा पाई, मगर उसकी खुशियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की खुशियों से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर के उभरी हैं। उसका अस्तित्व सकारात्मक रूप से बनकर इन विधानसभा चुनाव में उभरा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 2024 में हुए चुनाव में कांग्रेस अभी सदमे से भी नहीं उबर पाई है। कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा अहंकार में इतने अधिक भर चुके थे कि चुनाव परिणाम आने से पूर्व ही ये ताल ठोक रहे थे कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन करने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जबकि विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं तो उनकी रात की खुमारी शायद अब उतर चुकी है। भाजपा को हरियाणा विधानसभा चुनाव में टोटल वोट का 39.994% वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को इन्हीं चुनाव में 39.09% वोट मिला है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस को भाजपा से मात्र 0.85% वोट ही कम मिले हैं। जबकि भाजपा को हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों में से 48 विधानसभा सीटों पर विजय मिली है, जबकि कांग्रेस को मात्र 37 सीटों पर विजय ही मिली है। किंतु यदि कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती तो कांग्रेस का वोट शेयर कम से कम 39.09% और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 1.79% के साथ मिलकर 40.88 हो जाता और हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता, क्योंकि यदि 0.85% वोट शेयर के अंतर से भाजपा 48 और कांग्रेस 37 सीटों की सीटों में से 11 सीटों का अंतर आ सकता है, तो यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मिलकर के 40.88% हो जाता तो कांग्रेस और भाजपा का यह अंतर 0.94% होता तो भाजपा कहीं भी दिखाई नहीं देती हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों में। अब आते हैं मुख्य विषय की ओर। कांग्रेस और भाजपा एक एक राज्य में सरकार बनाकर खुश नजर आ रही है। यह दिखाने का स्वांग रच रही है। यह फीकी मुस्कान ही मानी जाएगी, क्योंकि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट शेयर मिला है, जिसे काफी संतोषजनक माना जा सकता है। इसी कारण से आम आदमी पार्टी के अंदर हरियाणा विधानसभा चुनाव हार कर भी वास्तविक खुशी का माहौल बना हुआ है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की स्थिति का आकलन करें तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में परिणाम और अधिक सकारात्मक नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी ने यहां भी
खाता खोलते हुए डोडा 52 सीट पर जीत दर्ज की है। यहां से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जीतकर आम आदमी पार्टी के विधायक के तौर पर विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्र में मात्र 0.52% वोट शेयर ही आम आदमी पार्टी हासिल कर पाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का विधायक तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रवेश कर ही चुका है। महराज मलिक एक ऐसे नेता के तौर पर विधायक बनकर उभरे हैं जिन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही विधानसभा में प्रवेश हासिल किया है और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा दिया है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में एक एक राज्य सरकार तो भाजपा और कांग्रेस ने बना ली है, किंतु इन्हीं चुनाव में आम आदमी पार्टी की आंधी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही फर्श पर लाने का काम, अर्श से फर्श पर लाने का काम किया है और उन दोनों पार्टी को एक अल्टीमेटम तो दे ही दिया है कि आने वाली चुनाव में आम आदमी पार्टी एक बहुत ही सशक्त पार्टी बनकर के उभरने वाली है।